यह विधानसभा में कौन इस सीट को जीत सकता है, किसकी लोकप्रियता ज्यादा है, कौन लोगों का अधिक से अधिक विश्वास मत हासिल कर सकता है, और उनके झोली में जो 15 साल से राजद की झोली में यह सीट है कि जदयू के झोले में कौन दे सकता है। नेता से कई गुना बढ़ करके जनता जागरूक है, नेता से अब कई गुना ज्यादा जागरूक है पब्लिक। वो जानती है कि कौन हमारा सच्चा सेवक, कौन मेरे सुख दुख में काम आएगा। गलत का विरोध होना चाहिए, हम कहेंगे जम के विरोध कीजिए अगर नाला निर्माण में गड़बड़ी है, लेकिन नाला जब इतना बन गया तो उस दिन से कहां थे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंच चुकी है बिहार के मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला का मधेपुरा विधानसभा है, और जब प्रभात खबर की टीम चौराहे पे चर्चा कर रही थी तो कहीं ना कहीं एक नाम जरूर उभर कर आ रहा था, नाम श्वेत कमल उर्फ बउआ जी। प्रभात खबर में स्वागत है सर। आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से समुचे मधेपुरा वासियों को दिल से प्रणाम करते हैं और सारे आपके श्रोता को प्रणाम। जब प्रभात खबर की टीम चौक चौराहे पे चर्चा कर रही थी, लोगों की समस्या जान रही थी, जनता से बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में लोग बात करते नजर आ रहे थे, चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे स्वास्थ्य की जब समस्या आ रही है तो वहां मदद की बात हो। तो क्या है आपका सामाजिक सेवा और राजनीति में जो कदम रखे हैं और सेवा भाव से कर रहे हैं? देखिए, मेरे दादाजी जो स्वर्गीय सरजू प्रसाद यादव थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और पंचायत के प्रथम निर्विरोध मुखिया थे। उनका एक ही सिद्धांत पापा जी लोग को, सभी अपने बच्चे और हम लोगों को एक ही बात सिखाया कि बच्चे, दादाजी एक लौंगी और खराम और लाठी लेकर के गांव में घर घर घूमते थे कि किसी गरीब का चूल्हा जला है कि नहीं, गांव मेरा हरिपुर कला है, किसी लोगों से पूछ लीजिए। तो यह कोई नया बात नहीं, ये मेरे खून में है समाज सेवा। तो खून में समाज सेवा, दादा मेरे एक आंगन घुस के जाते थे रात रात भर की किसका चूल्हा नहीं जला, उसको देते थे अपने तरफ से, जिस तरह मदद होता था गरीबों का सेवा करते थे। मेरे पिताजी मार्केट सेक्रेटरी थे, जब वो रिटायर किए तो वो देखे मेरा इच्छा मणिपाल मेडिकल कॉलेज में प्रथम ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, समाज सेवा ही, मैंने बेहतर विकल्प चुना इसको कि समाज सेवा से भी बहुत काम कर सकते हैं। अरे एक डॉक्टर बनेंगे, 150-500 लोगों का मदद करेंगे, लेकिन समाज सेवा को ही हमने इसी कारण अपना विकल्प चुना कि घर से किसी भी तरह हम लोग जब निकलते थे तो लोगों को देखते थे काफी तरह का समस्या था समाज में। तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे अगर युवक अगर समाज सेवा का बीड़ा उठा ले, समाज में दबे कुचले पिछले जो व्यक्ति है उसको कुछ मेरे द्वारा लाभ पहुंच जाए, इसीलिए मैंने समाज सेवा चुना और 2005 से अभी 25 तक लगातार इस काम में जहां तक हो सकता है अपने तरफ से समाज के लोगों के मदद के तरफ से लोगों का मदद करता हूं और करता रहूंगा। इस साल नवंबर से पहले विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या बउआ जी चुनाव में दिखेंगे, विधानसभा इलेक्शन में प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आएंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना, हमारे आदरणीय माननीय बिहार के मुखिया नीतीश बाबू को तय करना है कि कौन कैंडिडेट बेहतर रहेगा मधेपुरा विधानसभा में। यह विधानसभा में कौन इस सीट को जीत सकता है, किसकी लोकप्रियता ज्यादा है, कौन लोगों का अधिक से अधिक विश्वास मत हासिल कर सकता है, और उनके झोली में जो 15 साल से राजद की झोली में यह सीट है कि जदयू के झोले में कौन दे सकता है। और आम पब्लिक चर्चा करता होगा कि मैं अपना नाम खुद क्या लूं अपने तरफ से कि बउआ जी ही शिकस्त दे सकते हैं इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार जो वर्तमान उम्मीदवार है उनको। ये राजद का सीट है और राजद का यहाँ से विधायक हैं और बिहार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो क्या उनका सामना और उनसे लड़ने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, योजना कुछ नहीं है। योजना, हम दिन जब उठते हैं सुबह से लेकर रात तक समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच लगे रहते हैं, चाहे वह कहीं आग लग जाए, कहीं कोई बाढ़ में है, कोरोना का समय, जब भी विभीषिका कोई आती है, आपदा आती है, तो सबसे पहले वह पहला नाम बउआ का आता होगा। मैं अपने साथियों के साथ, अपने मददगार लोगों के साथ जो मुझे इस जगह पर लाए हैं उनके साथ वहां तुरंत पहुंचता, उनके सहयोग से अपने तरफ से जरूर वहां जो सहयोग होता है करते हैं, प्रशासन से मिलकर के उनका सहयोग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना है जनता को, और उनके कार्यकलाप और मेरे कार्यकलाप में लोग तुलना करते हैं कि नहीं, सच्चा जनता का सेवक,
जन जन का सेवक बउआ है, यही अच्छे से इस विधानसभा को चला सकता है। आपकी कई जगह नाम सुनने को मिला कि अगर विकल्प में आप आते हैं तो आपके तरफ जनता का रुझान है, तो क्या है इसका आपका सेवा फल कहा जाए या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं या राजनीतिक स्तर पे काम कर रहे हैं, ये कैसे भरोसा में जनता को लिए हैं इतना, जो कि मधेपुरा विधानसभा में चर्चा? 2006 से मेरी मां जिला पार्षद है। मैं भी 2007 से लेकर के 2022 तक नगर पंचायत मुरलीगंज का चेयरमैन रहा, और अभी भी मेरी भाभी वहां नगर पंचायत मुरलीगंज में चेयरमैन है, और अभी मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पापा, ससुर सभी लोग जिला पार्षद हैं। और लगातार हम लोग जिस जगह से लड़े चुनाव, लगातार लोगों ने अल्पमत नहीं, काफी बहुमत के अंतर से इस बार भी मेरी पत्नी पूरे जिला में सबसे अधिक मत ला करके जिला पार्षद बनी। कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग है, उसके आंख में विश्वास नजर आता है कि वो अपने बेटा के रूप में देखता है। मुझे कोई लोग नेता नहीं कहते हैं बोआ बटाए ले, बोआ भजिए ले, लोग अभी भी, जबकि 15 साल से नगर में चेयरमैन, 20 साल से जिला में चेयरमैन, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी मुझे बउआ भैजी ही कहते हैं। चेयरमैन साहब बाहर के लोग कहते हैं, लेकिन अपने जिला के लोग मुझे भाई के रूप में, बेटा के रूप में देखते हैं। उसके आंख में छलकता है कि यही मेरे सुख दुख में खड़ा होगा। इसी कारण इन्हीं को जिता करके सदन हम लोग भेजें विधानसभा, कि और ज्यादा से ज्यादा विकास हमारे विधानसभा का। लेकिन जनता में आपका बउआ जी के ही नाम से आप प्रसिद्ध हैं। देखिए, सब लोगों को बोलने में भी सुविधा होती है कि बउआ उनके मुंह पर आता है, हर घर का हम बउआ है। इसी कारण बचपन में लोगों अपने बेटा को बउआ सब लोग जनरली बोलते हैं, तो इसी कारण हम भी नाम जब बचपन से हमको कहने लगे लोग बउआ, तो हम आज भी नाम किसी को बोल दिए बउआ, मतलब बहुत लोगों का नाम होगा बउआ, लेकिन बउआ मतलब बोलेंगे बउआ। मेरे ही को लोग जानते हैं कि बउआ मतलब बउआ। हर लोग अपने पहले ही बोलते हैं। मेरा एक ही स्लोगन देखे होंगे कि मधेपुरा का नेता नहीं बेटा हूं, जन जन का सेवक हूं। तो हर घर के बेटा के रूप में हम जुड़ करके रहे सभी लोगों से। इसी का नाम लोगों का है कि नहीं मेरे घर का बेटा। अगर कोई बात, कोई परेशानी, कहीं एक्सीडेंट कोई करता है तो पहला कॉल वो अपने बेटा भाई को, बउआ को करता है। इसी कारण सब लोग बउए जी शुरू से कहने। यहाँ पे जनता ने 3 बार प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को मौका दिया, कभी आप भी उनके साथ दिखे कई बार, और इस बार जब विधानसभा के चुनाव होगा, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या है आपकी योजना जो कि मतदाताओं को और यहाँ की जनता को भरोसा और विश्वास में लेंगे? 2015 के चुनाव में मेरी पार्टी उनके साथ थी, तो उस समय में, उसके बाद शेखर जी जब मंत्री बने तो उस समय में मेरी पार्टी उनके साथ थी, तब वो मंत्री बने। तो स्वाभाविक है, जिस पार्टी के हम लोग गठबंधन में थे उसके तहत हम उनके साथ गए। कब जब 2020 का वो चुनाव लड़े तो 20 में हम लोग निखिल जी के साथ रहे, 20 में निखिल जी के साथ रहे। 15 उसके बाद क्या कहता है, जब मंत्री वो रहे तो कहीं ना कहीं अगर किसी कार्यक्रम में साथ में कहीं गए होंगे तो अलग बात, लेकिन उनसे कभी मेरा कोई राजनीतिक नजदीकी कभी नहीं रहा। शेखर जी पार्टी में रहे, गठबंधन में रहे, उस गठबंधन धर्म के नाते हो सकता है कहीं मिलेंगे, लेकिन उनसे कभी भी मेरी कोई राजनीतिक नजदीकियां नहीं रही। और लोग आजकल जनता से कई गुना ज्यादा, नेता से कई गुना बढ़ करके जनता जागरूक है। नेता से अब कई गुना ज्यादा जागरूक है पब्लिक। वो जानती है कि कौन हमारा सच्चा सेवक, कौन मेरे सुख दुख में काम आएगा। इसी कारण हम यहाँ बहुत तरह का समस्या है। माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी के समय बहुत तरह का विकास हुआ। देखिए, स्कूल का विकास देखिए, सड़क की विकास देखिए, बिजली का विकास देखिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी देखिए कि किस तरह से घर घर एक ट्रांसफार्मर जब जलता था 2006 में, जब मां चेयरमैन थी, उससे पहले एक ट्रांसफार्मर जब जिला परिषद जलता, लोग परेशान हो जाते, त्राहिमाम हो जाते थे, चंदा करके लोग कहीं से कहीं ठीक करवाते थे। अगर आप विधायक बनते हैं, मान लीजिए जनता ने आपको एक बार और भरोसा देती है, तो आप किस तरह से मधेपुरा विधानसभा के तस्वीर बदलने के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिनको कि विधायक जी को सरजमीन पर उतारना रहेगा। जैसे कुछ लोग अभी आपके डिबेट में 3 डिसमिल जमीन की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मिला। इसमें वो अपना नजदीक, कुछ लोग नगर परिषद की शिकायत कर रहे थे कि नगर परिषद में ये सा वो, तो विधायक जी तो वर्तमान पदेन सदस्य होते हैं, नगर परिषद के बोर्ड के, जिला परिषद बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं। तो आज
पहली बार जब वो नाला के अनियमितता की बात उठाते हैं, तो इससे पहले 15 साल जब चुनाव था कहां गए? 15 साल जब जीत करके थे उस समय क्यों नहीं इस मुद्दे को उन्होंने उठाया? आज गलत अगर कहीं हो रहा तो हम लोग भी साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। गलत का विरोध होना चाहिए, हम कहेंगे जम के विरोध कीजिए अगर नाला निर्माण में गड़बड़ी है, लेकिन नाला जब इतना बन गया तो उस दिन से कहां थे? ये सब कमीशन खोरी का मामला है। नाला अगर गलत होता है तो सारे पब्लिक को आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहेंगे आप लोग जागरूक होइए। किसी नेता का काम नहीं, जहां बन रहा है वहां पर आप लोग बढ़ चढ़ के विरोध कीजिए कि नहीं यहाँ पे 6 इंची है तो 6 इंची आपको करना होगा, यहाँ पर 12 mm का छड़ है, 16 mm का छड़ है तो आपको देना होगा। इसकी लेंथ चौड़ाई अगर 5 फीट है तो 5 फीट इसका चौड़ाई करना होगा। पब्लिक जब जागरूक होगा तो कैसे कैसे लोगों ठेकेदार को सुधारना पड़ता और काम करना पड़ता, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार बंद करने के लिए नीतीश जी सबसे जागरूक है। नहीं जागरूक रहते तो जो पदाधिकारी भ्रष्ट हैं विजिलेंस की टीम क्या उनको ले जाती पकड़ के? आप बताइए। विजिलेंस की टीम जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो टीम गठित किया हुआ विजिलेंस जो टीम है, सरकार का जो टीम है, वो दिन रात घूम करके जो उठा करके भ्रष्ट पदाधिकारी को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, तो उसके पीछे किसका योगदान है? यहाँ पे राजद के विधायक हैं और आप सत्ता में हैं, तो यहाँ पे भी एक मुद्दा उठ रहा था करप्शन को लेकर के, तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? इसका जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। अगर कोई घूस लेता है, हम काम करवाने जाएंगे किसी के पास, घूस लेता है तो उसका हम शिकायत करेंगे आला अधिकारी से। नहीं सुनेंगे तो जनमंच पर जब बड़े बड़े लीडर आते हैं उसको कहेंगे। सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और जनता जब जागरूक होगी तो भ्रष्ट अधिकारी का खैर नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कहने का आपका ये भी मतलब हम समझ पा रहे हैं कि दूसरे का अधिकार लेने के चक्कर में भी करप्शन को बढ़ावा देते हैं। करप्शन को क्या कहिएगा? करप्शन जब जागरूक जनप्रतिनिधि और जनता जागरूक हो जाएगी तो करप्शन कहीं नहीं रहेगा, कहीं नहीं है। लोगों का काम नहीं होता, लोग चुपचाप चले जाते कि कुछ ज्यादा भी भाई जिसमें कुछ लोगों के मनसा, लोग जो विरोध करते हैं उनका काम देखते होंगे, जहां लोग विरोध करते हैं उनका काम पहले होता है। किसी भी ऑफिस में देखिए, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, आपको अपना हक समझना होगा। तो इस विधानसभा 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बउआ जी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में दिखेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता के आशीर्वाद और सहयोग को देख करके हमारे शीर्ष नेता, हमारे माननीय मुखिया नीतीश जी, जिनको मैं गार्जियन मानता हूं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे जरूर उम्मीदवार बनाएंगे, या उनका जिसको आशीर्वाद होगा मैं उनके साथ हूं, नीतीश जी के साथ हूं, नीतीश जी के साथ रहूंगा। तो आप जैसा कि देखे, प्रभात खबर की टीम चौक चौराहे पे चर्चा की, लोगों की समस्या जानी, तो कहीं ना कहीं जब पीड़ित लोग होते हैं, जनता की समस्या होती है, तो पहले सत्ता से उम्मीद करती है, फिर जब नहीं उनका काम होता है तो कहीं ना कहीं मार्फत और अपने सुविधा अनुसार लोगों के पास आते हैं। तो वहां पे जब जनता आती है तो वहां पे खड़े होते हैं श्वेत कमल जी, लेकिन इन्हें लोग प्यार से बउआ जी बुलाते हैं और बउआ जी के नाम से ये फेमस हैं, यहाँ पे मशहूर हैं। इसे लोगों का और जनता का प्यार ही कहा जाए या इनका नाम है, जो भी हो, लेकिन जनता इन्हें बउआ जी के नाम से ही पुकारती है और जानती है। और भी वीडियो में मिलेंगे और इस तरह की खबर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।